हॉस्टल ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में फ़रहीन और हमज़ा की हो जाएगी शादी और एन मौका पर अरहम ने फ़बीहा को जब घर से निकाल दिया तो वो शादी के पे पहुंच जाएगी और फ़रहीन परेशान हो जाएगी कि शायद फ़बीहा को देखकर हमज़ा अपना इरादा बदले और उससे शादी ना करे। मगर हमज़ा कहेगा कि मुझे अब किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने जो तुम साथ कमिटमेंट कर ली है मैं वो पूरी करूँगा। ऐसे उन दोनों की हो जाएगी शादी, मगर फ़बीहा रोती पिटती रह जाएगी क्योंकि उसको और हमने घर से निकाल दिया है और ये धमकी भी दे दी है कि उससे उसका बच्चा भी छीन लेगा। जब फ़बीहा ये सारी बातें अपनी माँ को बताएगी तो उसकी माँ कहेगी कि मैं तो शुरू दिन से इस शादी के ख़िलाफ़ थी, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ यही होना है क्योंकि तुमने किसी का घर तबाह बर्बाद किया था और किसी की खुशियाँ छीनकर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते और तुम्हें उस औरत की ही बदवा लगी है जिसके बच्चे तुमने उससे दूर कर दिए थे। सो अब ये तुम्हारे किए की सज़ा है, इसको तुम खुद ही भुगतो। दूसरी तरफ अरहम बहुत पछता रहा है कि उसने आखिर अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया और एक औरत पर भरोसा करके और वक्ती तौर पर जज्बात में आके उसने शादी तो कर ली, मगर उसने अपनी बीवी और बच्चों को खुद से दूर कर लिया और बच्चे अब इतने बदगुमान हो चुके हैं कि वह अरहम के पास भी नहीं जाते। सनाया ने तो बच्चों को अपने साथ सेट कर लिया है मगर बच्चे अरहम से बहुत दूर हो गए हैं और सनाया तो पहले ही अरहम से दूर हो गई थी। ऐसे में अरहम जो कि फ़बीहा को छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है, जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आएगा वो फ़बीहा को छोड़ देगा और वो बच्चा भी सनाया के हवाले कर देगा क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका है कि सनाया एक अच्छी इंसान है और वो मेरे बच्चे की भी बहुत अच्छी परवरिश कर लेगी। साथ ही साथ वो बच्चों को भी एतमाद में लेने की कोशिश करेगा और फिर से अपने घर को बसाने की कोशिश करेगा, मगर सनाया उसकी एक भी नहीं सुनेगी और वो कहेगी कि मैं यहाँ अगर हूँ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, वरना जो कुछ आपने मेरे साथ किया है मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपके दुख की वजह से मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई और मैंने बहुत कुछ सहा है, ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से नहीं भुला सकती, मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। फ़रहीन और हमज़ा की ज़िंदगी सेट हो चुकी है मगर फ़बीहा रह जाएगी अपनी हसरतों के साथ बिल्कुल अकेली और तन्हा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। उसको अपने लालच की सज़ा मिल जाएगी, ना उसके हाथ अरहम आएगा और ना ही वो ऐशो इशरत घर बार और गाड़ी जिसके लिए वो अरहम के पीछे गई थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का रिव्यू? पसंद है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।